स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जो विभिन्न विषयों जैसे कि भाषा, विज्ञान, मानव विज्ञान, साहित्य और समाजशास्त्र में संरचनाओं के अध्ययन पर जोर देता है। अच्छा, आपका मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी आंदोलन है ना? भाषा, विज्ञान, मानव विज्ञान, साहित्य और समाजशास्त्र में संरचनाओं के अध्ययन पर जोर देता है। गुड। संरचनावाद की परिभाषा। संरचनावाद वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि किसी भी संस्कृति, भाषा, समाज या विचारधारा की गहरी समझ के लिए उसकी अंतर्निहित संरचना को समझना आवश्यक होता है। यह संरचना अलग अलग तत्वों के बीच संबंधों के आधार पर काम करती है। संरचनात्मकवाद के प्रमुख सिद्धांत। संरचना का महत्व। किसी भी प्रणाली में अलग अलग तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण उनके बीच के संबंध होते हैं। भाषा और अर्थ। संरचनावादी भाषा विज्ञान के अनुसार शब्दों का अर्थ उनके आपसी संबंधों से तय होता है, न कि किसी बाहरी वस्तु से। वाह। बाइनरी ऑपोजिशन। संरचनावादी सोच अक्सर चीजों को विरोधी जोड़ों में बांटकर देखती है, जैसे कि दिन रात, अच्छा बुरा। अच्छा। संस्कृति और समाज में संरचना। मानव समाज और संस्कृति के सभी पहलुओं में छिपी संरचनाएं होती है जो उनके व्यवहार और परंपराओं को प्रभावित करती है। संरचनावाद के प्रमुख विचारक। रुको, जो आपने ये 4-5 मेन लाइन बोली ना, क्या इनको लिख सकते हो आप? ये सिद्धांत। हाँ, जो आपने पढ़े प्लीज लिखो एक करके। एक कॉपी दूँ मैं आपको? आराम से पढ़ना होगा ना, लेकिन बहुत जरूरी है मानने जानने, इतने आसान नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरलिज्म का कि स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आओ बताओ। स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। भाषा और अर्थ। बाइनरी अपोजिशन है ना, ऐसा कुछ होगा जी सर। दिन और रात, गोरा काला, जीवित मरा, ऐसी चीजों को समझते हैं। संस्कृति और समाज में संरचना। वाह, ये 4 है ना मेन। संरचना का महत्व, भाषा और अर्थ, बाइनरी अपोजिशन, संस्कृति और समाज में संरचना। कि संस्कृति और समाज में क्या संरचनाएं हैं उसको देखो आप। ठीक है, और कुछ बोल रही थी आपकी 2 चीजों के बीच के अलग अलग मत देखो, उसको जोड़ करके कुछ बोलो। क्या बोला आपने? वो बाइनरी ऑपोजिशन होती है ना, संरचनावादी सोच अक्सर चीजों को विरोधी तरीकों से जोड़कर, जैसे दिन रात, सुबह शाम, अलग अलग तरीके से देखता है। नेगेटिव उसमें भी, पॉजिटिव उसमें भी। ठीक है, बोलिए। अब इसके जो संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन कौन है? हाँ, फर्डिनांड डी ससुर। लिख लो बेटा, नाम लिख दो इनके ना, फर्डिनांड डी ससुर, ताकि हम लोग अपने नेट से आप उनको देख सकते हैं, उनके वर्क पढ़ें। फर्डिनांड डी ससुर। अभी तक इनके ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं हुई है ना, की है किसी ने? करनी है किसी ने तो करना। ठीक है, ये लिंग्विस्ट क्लॉस CLAUS है, डी नहीं है, क्यू नहीं है, क्लॉस है, CLAUS बेटा, क्लॉस। कोई बात नहीं को बेटा, क्लॉस लेवी स्ट्रॉस। सोशियोलॉजी के विद्वान है ये क्लॉस लेवी स्ट्रॉस, पढ़ेंगे आप इनके बारे में। सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा फादर है ये विद्वान, मॉडर्न सोशियोलॉजी का। फिर आए रोनेल्ड बार्थेस, है ना, पढ़े तो मैं भूल गया। रोनेल्ड बार्थेस, ठीक है। चौथे है माइकल फूको, मिशेल फूको, हाँ, फूकोल्ट, बहुत सुंदर। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात बोली। अब है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बारी। हाँ। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक दार्शनिक और साहित्यिक सिद्धांत है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा। यह संरचनावाद की सीमाओं और उनकी निश्चित अर्थों की अवधारणा को चुनौती देता है। अच्छा, ये पोस्ट है, जैसे कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, वैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक है, शाबाश। उत्तर संरचनावाद
संरचनावाद का अर्थ और परिभाषा। हाँ। उत्तर संरचनावाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि भाषा, संस्कृति और समाज में कोई स्थायी या निश्चित संरचना नहीं होती। अच्छा। यह सिद्धांत कहता है कि अर्थ स्थिर नहीं होता, बल्कि संदर्भ और पाठक की व्याख्या पर निर्भर करता है। ये देखो जो इन्होंने बात बोली ना, ये कल उस गुड़िया ने बताया था, जो लुडविग विटगेनस्टीन ने बाद में बोला था, वही बात है। ये एक तरह से लुडविग विटगेनस्टीन ने भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन रखी। आगे बोलो, शाबाश। और इसके प्रमुख विचार क्या क्या है? भाषा और अर्थ में अस्थिरता। हाँ। भाषा के शब्दों का अर्थ स्थायी नहीं होता, बल्कि संदर्भ और व्याख्या के अनुसार बदलता रहता है। अच्छा। पाठक का महत्व। पाठ का अर्थ लेखक द्वारा तय नहीं किया जाता, बल्कि पाठक अपनी समझ के अनुसार उसे अर्थ प्रदान करता है। याद आया मुझे, रोनेल बार्थेज ने लिखी है डेथ ऑफ द ऑर्थर। डेथ ऑफ द ऑर्थर, लेखक की मृत्यु, ऐसा लिखा। मैं रिकैपिचुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इसका मतलब ये है कि ऑर्थर तो लिखता है, पर जब हम उसको पढ़ते हैं ना कहानी को, तो उसको हम अपने एंगल से पढ़ लेते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। ठीक है ना, बार्थेज ने। आगे बोलो। सत्ता और ज्ञान की आलोचना। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यह बताता है कि सत्ता और ज्ञान के माध्यम से समाज में अर्थों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये है फुको का वर्क, नॉलेज एंड पावर एंड बायोपॉलिटिक्स, ये फुको के शब्द है। आगे बोलो। सत्य और वास्तविकता सापेक्ष होती है। कोई भी सत्य सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति, संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर करता है। सापेक्ष होती है, बहुत सुंदर से। अब इसके मुख्य अच्छा, ये इसके पॉइंट है ना, तो कृपया करके आप देखो, ये नाम तो लिख दिया आपने, इनको इरेज करके इसके साथ इसका वो लिख दो आप, काउंटर पॉइंट्स। बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए ना। अरे इसको चलो, ठीक है हो जाता है, कोई बात नहीं। अब लिखो, अब इसके पॉइंट्स लिखो। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट्स क्या है, देखो ये बताएंगे आपको। आराम से करो आप, कोई बात नहीं, रब करके लिखो। पहला है भाषा और अर्थ। हाँ, आइए। अस्थाई, अस्थिरता। भाषा और अर्थ में अस्थिरता है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता था? नहीं, स्टेबल मीनिंग है। ठीक है। नंबर 2, बेटे डोर बंद करो, बच्चे शोर करेंगे यहाँ। पाठक का महत्व। अगर कुछ लिखा है, कोई किताब लिखी है, कोई भाषा लिखी है, वो तो ठीक है, पढ़ कौन रहा है और किस सोच से पढ़ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी बात है। फिर बोला इन्होंने सत्ता और ज्ञान की आलोचना, बहुत ब्यूटीफुल। सत्य और वास्तविकता, बहुत सुंदर लिखते हैं आप, है ना। गुड, शाबाश बेटा। सदैव सापेक्षित, होती है। शाबाश बेटा। देखो ये इन्होंने हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बताया, इससे पहले हमको स्ट्रक्चरलिस्ट का फर्क बताया। अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे दिमाग में, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी यही फर्क है। मॉडर्निज्म बोलता है कि तर्क से आप फाइनल सच्चाई को जान सकते हैं, ज्ञान फाइनल हो सकता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म भी यही बोलता है कि नॉलेज इज नॉट फाइनल, रिलेटिव है। और उसमें फुको, बार्थेज, ये सब लोग हैं। ठीक है ना। हाँ, मिटा दो आप। हाँ, जो हमारे पॉल साइंस में स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो जो आलमंड और जिसने लाई है, इससे उठाई है, वो क्लॉस लेवी स्ट्रॉस से उठाई है वो अप्रोच, समझे। जैक्स देरेदा भी है इसमें, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा इसके पार्ट है ये ना। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन कौन विद्वान है, देखो बता रहे हैं आपको। जैक्वस देरेदा, जो कि डिकंस्ट्रक्शन के मास्टर है, डिकंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे सारे। करो बंद बचा। डिकंस्ट्रक्शन, लास्ट बेंच में ना बैठे, वो धूल है, उसे साफ करने को नहीं, आगे आ जाएगा, पीछे भाग रहे हैं क्या है। हाँ, जैक्वस देरेदा। एक लिखा आपने जूलिया क्रिस्टीवा, ये मैंने नाम नहीं पढ़ा, देखो कितनी बड़ी, बहुत अच्छी बात है, कोई नया नाम बताया आपने, क्रिस्टीवा। जो भी, पर मैंने पढ़ा नहीं, इनका वर्क में झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा बेटा। जैक्वस देरेदा, जूलिया क्रिस्टीवा। ठीक है, और बोलो शाबाश। हाँ, और हाँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये बंदा भी है, रोनल बार्थेज, डेथ ऑफ द ऑर्थर वाला, कि लेखक मर चुका है। और मिशेल फुको, बिल्कुल शुरू में ये स्ट्रक्चरलिस्ट था और बाद में इसी की राइटिंग से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में भी हेल्प हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस का जो विद्वान है, फ्रांस जो इसका एक इंटेलेक्चुअल केंद्र रहा है इस चीज़ का, मतलब इस तरह के विद्वानों का, अमेरिका की तुलना में
यूरोप में ज़्यादा इस तरह के विद्वान पैदा हुए हैं। हाँ बोलो, शाबाश बेटी। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद सुनिए आगे। अंतर। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो भाषा, संस्कृति और समाज के अध्ययन में उपयोग की जाती हैं। गुड। इन दोनों विचारधाराओं में कई अंतर है। हाँ। संरचनावाद में संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि भाषा की संरचना, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना। गुड। जबकि उत्तर संरचनावाद में संरचना की आलोचना की जाती है और इसके सीमाओं को दिखाया जाता है। बिल्कुल। संरचनावाद में नियमों और पैटर्नों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो संरचना को बनाता है, जबकि उत्तर संरचनावाद में विभिन्नता और जटिलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो संरचना के बाहर की होती है। वाह। संरचनावाद में व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि उत्तर संरचनावाद में अस्थिरता और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो संरचना में होती है। संरचनावाद में मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है जो संरचना द्वारा निर्धारित होती है, जबकि उत्तर संरचनावाद में मानव व्यवहार की जटिलता को समझने का प्रयास किया जाता है जो संरचना के बाहर की होती है। इन दोनों की विचारधाराएं में मुख्य अंतर यह है कि संरचनावाद संरचना पर ध्यान देती है, जबकि जो उत्तर संरचनावाद है संरचना की आलोचना करता है और विविधता, जटिलता, अस्थिरता और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। अब इनकी दो उदाहरण के आधार पर भाषा की संरचना का अध्ययन करने के लिए संरचनावादी विद्वान भाषा के नियमों और पैटर्नों का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि वाक्य रचना, शब्दों का अर्थ और भाषा के अन्य तत्व। उत्तर संरचनावादी विद्वान भाषा की संरचना की आलोचना करेंगे और इसकी सीमाओं को दिखाएंगे, जैसे कि भाषा की अस्थिरता, परिवर्तन, विविधता। वे यह भी दिखाएंगे कि भाषा का अर्थ कैसे संदर्भ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए।